दिल्ली में अफरा तफरी है। 62 लाख गाड़ियों का पेट्रोल बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उनका जीवन समाप्त हो गया, एंड ऑफ लाइफ। कौन एंड ऑफ लाइफ डिसाइड करता है? वैसे तो हमारे यहाँ एंड ऑफ लाइफ जमराज डिसाइड करते हैं, और वो कभी बताते नहीं है, अनंत होता है। कहा जाता है हनुमान जी आज भी जिंदा है, अश्वत्थामा है, ऐसे कई महिषी जो है, मनीषी जो है, वो आज भी जिंदा है। तो हमारे गाड़ियों का क्या हो गया? नहीं, गाड़ियों का ये हो गया है कि सरकार का कहना है, और सरकार ने एक काम और किया, सरकार की मदद की। टाटा ग्रुप के 3 एंडाउमेंट्स ने, उन एंडाउमेंट्स ने एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, वो कुछ स्टडीज वगैरह करते हैं, उनसे एक स्टडी करवाई। आज नहीं, कांग्रेस के जमाने। और उसमें नतीजा ये निकला जो सीएसी ने दिया कि 10 और पुराने 15 साल की गाड़ियों को जो है उसको स्क्रैप कर देना चाहिए, यानी कि कूड़े में डाल देना चाहिए। कोई खास आधार नहीं दिया उन्होंने, पर कहा कि चूंकि गाड़ियां जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा पोल्यूशन होती है, तो गाड़ियों का स्क्रैप कर दो। कांग्रेस की सरकार ने इसको मान लिया था, लागू भी कर दिया। फिर कहा जाता है कि इसी की वजह से कांग्रेस की सरकार को खास करके दिल्ली में अपना हाथ धोना पड़ा। अब बारी आई बीजेपी की। लोगों ने सोचा था कि बीजेपी तो अलग पार्टी है, विरोधी दल है, डिफरेंट पार्टी है, और वो जो है इस जो कानून है, जो भी नियम बनाया गया, इसको खारिज करेंगे। पर वो भी इसी में समा गए। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने चुनाव के बाद जो है तमाम तरह के वेलफेयर स्कीम से उनको आगे लेना चाहिए, उसके बजाय उन्होंने सिर्फ एक मुद्दा ले लिया, लोगों के गाड़ियों से उनको रुखसत करना। और 62 लाख गाड़ियां जो दिल्ली की हैं, और उसके अगर 1/3 गाड़ियां इसमें जो होंगी, और वो उत्तर प्रदेश की होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा के कम से कम 1/3 लोग दिल्ली में जाके पेट्रोल भराते हैं। तो वो भी पेट्रोल नहीं मिलेगा उनको, और मिलना नहीं जाएंगे। तो कहते हैं कि 2 दिनों में लगभग 200 गाड़ियों को उन्होंने जब्त कर लिया, यानी कि उनको कूड़ा बना दिया उन्होंने। पैसे वैसे नहीं दिए, कहा देंगे बाद में। अब ये समस्या दिल्ली तक सीमित नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्यों किया? क्या टाटा का जो फाउंडेशन है उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री से कोई संबंध है या नहीं, ये तो पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। पर उन्होंने इसको लागू कर दिया बिना सोचे समझे, ये मानते हुए कि पुरानी गाड़ियों का एमिशन ज्यादा होता है। जबकि आपकी गाड़ी 10 साल के हो या 20 साल की, अगर वो चल रही है, मेंटेन्ड है, तो उसका एमिशन कभी भी 1 या 1.5%, ज्यादा से ज्यादा 2% तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सामान्य रूप से ही हर जगह आप किसी पॉल्यूशन जो सेंटर है चेकिंग का, वहां जाके चेक करा सकते। अब समस्या हो गई सिर्फ दिल्ली की नहीं, सारे भारत के कम से कम आधे राज्यों में, यानी लगभग 15 से 18 राज्यों में ये कानून पास हो चुका है कि 10 और 15 साल की गाड़ियों को कूड़ा बनाना है। क्यों बनाना है इसके कोई नहीं मालूम, बना दिया आपने। और उस बनाने की वजह से जो है 2025 में 2 करोड़ गाड़ियां, जिसमें मोटरसाइकिल भी है, लाइट मोटर व्हीकल्स भी है, और ऐसे गाड़ियां हैं जिन पे लोग हर गाड़ी पे करीब लगभग हर गाड़ी जो है लोग लोन पे ही लिए, और 7 साल तक उन्होंने उसका इंटरेस्ट दिया। अब जब इंटरेस्ट खत्म हुआ तो सरकार आ गई उसको उठा के ले जाने के लिए, कि कईयों में हो सकता है, इसमें कईयों का जो लोन है वो चुकता भी नहीं हो, तो लोन वो देते रहेंगे, गाड़ी उनके पास नहीं। बस सरकार जो है, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियों के फेवर में है, तो जनता के लिए उनको किसी सरकार को चिंता नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और हमें ये भी देखना है कि अगर टाटा के फाउंडेशन ने सीएसी के जरिए स्टडी कराई है, तो वहां तो सीधे सीधे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट दिखता है। यानी कि टाटा भी गाड़ियां बनाती है, और टाटा ही एक स्टडी करवा रही है जिसमें कि ये कहा जा रहा है गाड़ियों का कबाड़ बनाओ। पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है गाड़ी कहा क्या
लोग कहते हैं कि नहीं, सारे विश्व में एक स्क्रैप पॉलिसी तो है। जी हाँ है, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो कौन सी गाड़ियों का है जो बिल्कुल भी इस्तेमाल लायक नहीं रहते हैं, जिनको लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या जिनका ऐसी हालत हो गई है तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनके लिए है। हर गाड़ी के लिए जबरदस्ती कहीं भी किसी भी देश में, चाहे वो कैपिटलिस्ट अमेरिका हो या सोशलिस्ट मुल्क भी हो या कम्युनिस्ट मुल्क जो रहे वहां भी हो, कभी किसी ने जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी उठाने की कोशिश नहीं की, आज भी नहीं कर रहे हैं। पर भारत में हो रहा है। भारत एक हिंदू संस्कृति का मुल्क है जहां सबको आजादी है चीजों को रखने का, और सामान्य रूप से यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक परंपरा रही है, पर हम भूल गए उसको। और हमारी सरकारें जो है जनता को जबरदस्ती बेवजह परेशान कर रही है, पुलिस को ऐसे कामों में लगा रही है जिसकी वहां उसकी जरूरत नहीं है। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए होती है, डकैतों को पकड़ने के लिए होती है, क्राइम रोकने के लिए होती है, ये फालतू कामों के लिए होती है। पर पुलिस का इस्तेमाल वहां हो रहा है जनता को कैसे परेशान किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो सवाल है, 2 करोड़ गाड़ियां आपने सोची, 2 करोड़ गाड़ियों का दाम आपने सोचा? सिर्फ कार के दाम अगर आप ले ले, 2 करोड़ गाड़ियों का, एक कार सामान्य रूप से 6 लाख से 13 लाख रुपए की एक सामान्य गाड़ी आती है, और उसका अगर मूल्य आप जोड़ें, एवरेज मान लीजिए 9 लाख रुपए है, तो 18 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता का बर्बाद किया जा रहा है, कबाड़ किया जा रहा है। और उस मुल्क में जहां 4 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी कहते हैं, और इतनी बड़ी धन संपत्ति जो है हम बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसी गाड़ियों का जो 40 साल चल सकती है, चलती है। हर देश में गाड़ियां 40 साल चलती हैं। हमारे देश में ऐसी कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं इस गरीब देश में, जहां लोगों के 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है। सरकार कहती है एवरेज इनकम कईयों की 27 रुपए पर डे है। तो ये सारी चीजें हमें सोचने की है, जनता को सोचने की है कि ये एक गलत परंपरा है। और गाड़ी पुरानी होने से एमिशन नहीं बढ़ता, और वैसे भी टोटल एमिशन ले ले गाड़ियों का कितना होता है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली जैसे शहर में भी वो 12% है, और इंडस्ट्री का कितना है, 51%। और उसमें सबसे ज्यादा अगर माने आप, जो एनर्जी इंडस्ट्री है, खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री की जो है, कोयले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। तो कौन पोल्यूट कर रहा है ज्यादा, इंडस्ट्री या आपकी छोटी सी गाड़ी? मोटरसाइकिल हो से स्कूटर हो सकती है, कार हो सकती है। और इसका एक नतीजा और भुगत रहा है पश्चिम बंगाल जैसे प्रांत, ऐसे बहुत सारे प्रांत है, उत्तर प्रदेश भी झेल रहा है, दिल्ली भी झेल रहा है। दिल्ली की डीटीसी बसें पहले कई उत्तर प्रदेश और अन्य जगह जाती थी, उन्होंने कई सालों से बंद कर दिया, क्योंकि वहां सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए दिल्ली की बसें वहां नहीं जाती। बंगाल में जो गाड़ियां पुरानी हो गई है, कलकत्ते से लेके दूर दराज के गांव तक जाती थी, वो एक के बाद इसलिए बंद हो गई वो रूटे, क्योंकि ऑपरेटर्स के पास, चलाने वालों के पास नई गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं। तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या क्या इतने ज्ञान में हम क्या क्या अज्ञानता का काम कर रहे हैं। ये सरकार कर रही है, ये नीति बहुत गलत है, इसको तुरंत खारिज कर देना चाहिए। गाड़ियां जैसे चल रही है चलने देना चाहिए। और ये कह के कि पॉल्यूशन हो रही है, एमिशन बढ़ रहा है, ये एक बहुत ही गलत कारण है, गलत वजह है। किसी भी गाड़ी का, किसी का भी जो है रोक देना या उसको कबाड़ बनाना, हम समझते हैं। और सिर्फ यही नहीं, केंद्र सरकार 5,000 करोड़ राज्यों को दे रही है कि आप गाड़ियों को कबाड़ बनाइए। अब बताइए, किसी चीज को कबाड़ बनाने के लिए उसमें इन्वेस्ट किया जाता है? तो केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, किसी एडवाइजर ने समझा दिया, किसी ने ले लिया। तो कौन ऐसे लोग हैं जो सरकार को ऐसी गलत राय देते हैं, ये भी सोचने की बात है। और जनता को इस विषय में खुलकर आवाज उठानी चाहिए कि हमारी गाड़ी है, हमारी संपत्ति है, किसी सरकार को उसे कबाड़ बनाने क्या उठाने का कोई अधिकार नहीं है। जो हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक। जो असंवैधानिक काम हो रहा है, जनता को ही उसको रोकना है।
तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो जनता के लिए बिल्कुल गलत है। और हम समझते हैं, और आप भी समझ रहे होंगे, कि ये सरकार को, आपको पूरी आवाज उठा के कहना चाहिए कि इसको आप खत्म कीजिए। हम आपको वोट देते हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए, आप तो हमारी जिंदगी लेने पे आ गए। मैं समझता हूं कि आज आपसे जो बातचीत हुई, इससे आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो सरकार की गाड़ियों को कबाड़ बनाने की नीति है, चाहे बसें हो चाहे कार, बहुत गलत नीति है। जब पुरानी हो जाती है, सभी अपनी अपनी गाड़ियां बेच देते हैं, छोड़ देते हैं, या कबाड़ वाले को दे देते, कोई नई बात नहीं है। हमने भी की है, आपने भी की। तो ये एक जो गलत परंपरा डाली जा रही है, इस पर तुरंत सरकार को रोक लगानी चाहिए। दिल्ली ही सरकार नहीं, सारी सरकारों को, सारे राज्यों की सरकारों को इस पे आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि इससे जनता की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। जी हाँ, लोग गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से जाते हैं बाजार, अपना दुकान चलाते हैं, अपनी दुकान कई बार गाड़ियों में चला रहे हैं। इसलिए सरकार को कहिए हमें बख्श दें, आप कुछ और करें, हमारे तरफ ध्यान मत दें, हमारे अभिभावक बनने की कोशिश मत करें। बहुत धन्यवाद आपको, आज इतना ही।